जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो भाई फिलहाल जो है जाट धर्मशाला जींद में मौजूद हाँ और हमारे गेला मौजूद है भाई डॉक्टर डॉट डॉट डॉट। तो डॉक्टर साहब पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम भाई सारे भाई राम राम। ये तो वो काम हो गया बोला जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। आपने भी सरकार बना ली। फिर सरकार थी ना हमारी ये बेरा नहीं था असल में। अच्छा। हमने ना लोगों ने बेरा कौन था असल में सरकार हमें होते हैं। लोगों ने सोचा सरकार वाह होया करे जो भेजा है उड़ा आदमी वो होते हैं हमारे प्रतिनिधि के गांव ने और आसपास के 20-50 गांव ने प्रतिनिधि चुन लिया कि भाई हमारी आवाज उड़ा जाके तू रखेगा, हमारे लिए नीतियां बनाएगा, हमारे लिए बोलेगा। ये नाम दे रहा सरकार जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा। हाँ। तो ये जनता सरकार मोर्चा का तो के तो सिस्टम रहेगा के काम रहेगा। ये तो एक पूरा तंत्र बिठा दिया आपने यानी कि पूरा सरकार बनाने का पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर सरकार के पैरेलल गवर्नमेंट क्योंकि हम लोगों का इरादा बेसिकली सरकार में आने का नहीं है। हमारा इरादा केवल इतना है कि लोगों को ये मालूम पड़े कि सरकार वो खुद होते हैं। तो आपको उसके लिए कहीं विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा जो मकसद है इस मोर्चे का जो मकसद है वो है इस मोर्चे के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि आप देखिए आपने संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत देखी। वो असल में संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत नहीं थी, वो लोगों की ही ताकत थी। लोग इकट्ठे थे। जब मुख्यमंत्री तक अपनी सभा नहीं कर पा रहा, जब कैबिनेट मिनिस्टर कोई नहीं आ पा रहा, जब डिप्टी सीएम नहीं कर सका तो जनता से बड़ा कौन हो गया? फिर सब तो बड़ा सवाल ये हो गया डॉक्टर डॉट 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 कि मारा दो कई के फोन आओ कहता हम नाम आयल तो ला दिए हम ये मुंह के छिक्के कौन ही लांदे लेकिन धक्का तो चलान फिर भी काटे जावे हैं उसका क्या इलाज हो? भाई ये जो चलान तो कटवाना नहीं किसी भी हालत में। जो बाकी के कागज है अपनी गाड़ी के में पूरे रखो। एक आदमी ने कई पुलिस वाले हेर लिए फिर क्या करें? भाई पुलिस वाले हेर ले उड़े बैठ जाओ अपने गांव की कमेटी बनाओ। हालांकि बन जाएगी जनता सरकार मोर्चा बन जाएगा जब तो आपके गाँव में भी जनता सरकार मोर्चा की इकाई बन जाएगी। वो नौजवान साथी अपना आवेदन भी देवेंगे हमारे से मिलेंगे कि हम अपने गाँव में गठन करना चाहवा। तो वह आदमी आके न और अपना जिस टाइम पे भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उस नजदीक के गांव में जिस भी गांव के नजदीक पुलिस वाले खड़े हैं उसी गांव के जनता सरकार मोर्चा बैठी है वो पहुंच लेगी उड़े। लेकिन एक बार गठन हो जाने दो इसका एक बारी। हालांकि वैसे दर्शक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे थे लेकिन कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है और क्या इसका एजेंडा है, किस तरह का इसका भविष्य होगा, क्या कार्य प्रणाली होगा? भाई 21 संगठन है इसके अंदर और जिसमें भाई विकास सर है जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान संघर्ष समिति से। मुझे भी मौका दिया है मोर्चे ने। मैं निडर चलाता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसका। निडर मतलब नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। ये मेरी एक संस्था थी जो लोगों को इसके लोकतंत्र के प्रति जागरूक करती थी। सुशील नरवाल भाई है राजीव दीक्षित मंच से। करमवीर शर्मा करमू पत्रकार इसके अंदर शामिल किया है गया है इन लोगों ने। परिमल कुमार डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग, एडवोकेट साहिल गोयल, मनदीप नथवान भाई प्रदेश अध्यक्ष पगड़ी संभाल जट्टा, गोपाल दास जी, विजेंद्र राणा जी प्रधान हैं गन्ना संघर्ष समिति शुगर मिल फफड़ाना से, अंकुश रोड भाई हैं जो फेस ऑफ रोड बिरादरी चलाते हैं, संदीप बड़ौदा जो युवा प्रधान है खटखट टोल कमेटी से, रवि कोहाड़ भाई हैं जो भारतीय परिवार के चलाते हैं और जिन्होंने बैंकों का मायाजाल एक बहुत बड़े शुरुआत की थी छाप करके, अमित सांगवान एडवोकेट हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल सेल से हैं, एडवोकेट मुकेश पूरा नाम क्या था उनका? मुकेश कुलथिया हैं जो गुड़गांव से हैं, गुरुग्राम से गुड़गांव से, अक्षय नरवाल भाई है युवा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से, सुनील शर्मा सालवन से हैं, विकास शोरान सूरजमल सेना से, नरेंद्र विद्यार्थी राष्ट्रीय दीक्षित मंच हरियाणा से, नरेंद्र डांडा गतौली से जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, राजेश धुल हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष नोगामा जो खाप है, खापों के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है राजेश धुल भाई की, निर्वैर सिंह रत्तक हैं भारतीय किसान यूनियन असंध से। तो ये माल ले लिया आपने जमा। तो ये पूरे हरियाणा के जो लोगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं पहले भी वो लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल एक और रह गया डॉक्टर डॉट डॉट। अशोक भाई पटेल आए हैं गुजरात से, राजकोट से, वीरेंद्र भाई आए हैं मतलब उत्तराखंड से। तो ऐसा नहीं है कि हम जो प्रदेश की जनता है देश की जनता है उन्हें संपर्क करना हुआ आप लोग आता है तो वह संपर्क क्यों कर सकते हैं? बहुत जल्दी एक तो हम ईमेल एड्रेस और अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल तैयार कर देंगे। एक संपर्क के लिए एक फोन नंबर जारी कर देंगे बहुत जल्दी। तो 1 या 10-12 फोन नंबर जारी कर देंगे, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद इकाइयों का गठन हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो हमसे संपर्क करें, इसकी बजाय वो अपनी लोकल इकाई से करें। तो अपनी लोकल इकाई जब लोकल मोर्चा बन जाएगा तो उनसे संपर्क का एक पूरा का पूरा आपको खाका दे दिया जाएगा।
मांगे भी आप इसमें ले सकते हैं। हाँ, कि हमारी जो मांग है वो ये है कि एक तो जबरदस्ती जो की जा रही है आपको कि कोई भी ई लगाने की और मुंह के छीके की, और जो पासपोर्ट बना के आपको दूसरा सर्टिफिकेट बाजार बंद रहा है, इसके ऊपर भी कुछ हाँ, ये गैर कानूनी जो चालान है ये भी बंद करने का, लॉकडाउन खोलने का, आपदा प्रबंधन की आड़ में जो झूठे और नाजायज केस लग रहे हैं ये भी वापस लेने का, आपदा पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और जो पेंडेमिक एक्ट है इनको वापस करके जो 22 मार्च 2020 से पहले वाली यानी 21 मार्च 2020 वाली स्थिति बहाल करने का हमारा 21 मार्च वाली पास्ट में लौटो, हाँ वहीं पे वापस आओ। और जो लॉकडाउन के कारण दुकानदारों का, किराएदारों का, व्यापारियों का, किसानों का, वकीलों का और समाज के अन्य लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई। 2018 के बाद किसानों के जो फसलों के मुआवजे नहीं दे गए वो सारे के सारे, इन आड़ में जो ये जो परिवार की आईडी, फैमिली आईडी बनाई थी इसकी आड़ में जो बुढ़ापा पेंशन कैंसिल करी है, और ये जो टीका नहीं लगा था इस चक्कर में अगर किसी की करी है तो वो सारी वापस, और आगे कटाई पे इस पे बंद। लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, दुकान पूरी तरह खोलना और कर्ज माफी की। डॉक्टर साहब का तो काम हो गया, बोला मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ। तो भाई डॉक्टर साहब तो भरे पड़े हैं। हमारे के लिए मौजूद हैं विकास सर, जो जिनको तो हमने देखा होगा कि कोई टिकरी बॉर्डर, कोई सिंगू बॉर्डर, कोई दाता सिंगाड़ा बॉर्डर। तो विकास भाई क्या लागे है, मतलब किसान की अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था और उसको उठा के पटक दिया 3 कृषि कानूनों को। ये जो मुद्दा है इसके ऊपर जिस तरह यहाँ शोषण कराया जाए आम जनता का, लग गया आपने इसके ऊपर जीत हासिल होगी? बिल्कुल करमू भाई जीत हासिल होगी, क्योंकि जो इस मोर्चे में पहले 21 आदमी आए हैं, तो मैं भी भूल जाऊँ, मैं धर्मो हूँ, मैं न कर्मो कहते हैं। मैं भूल जाऊँ, एक के बाद है, चलो कोई नहीं। हाँ, जो पहले 21 व्यक्ति आए हैं, जो नौजवान साथी आए हैं, वो सारे के सारे जो जमीनी लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं और अपने अपने इलाके के भी और अपने अपने फील्ड के भी माहिर लोग हैं। हम ये ऐसे ही कोई बहानुमति या कुणबा नहीं जोड़ा है जी। और एक सख्त जरूरत थी इस प्रकार के मोर्चे की, हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता को जरूरत है, बल्कि क्योंकि मुझे ये लग रहा है पिछले कुछ सालों से कि देश के अंदर सरकार जो है जैसे उद्योगपति चला रहे हैं, जैसे सरकारें रिमोट के माध्यम से चल रही हैं। जब जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है तो जनता को अगर उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए, जैसे रिमोट हम भी रखोगे, बिल्कुल जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता ही असली मालिक होती है। इस भ्रम में न डालने की ये मंत्री बनेगा जब भला करेगा। मंत्री जब लोकतंत्र के अंदर एक लिखित में ये दे दिया कि मंत्री जनता का नौकर है, डीसी जनता का नौकर है, हम केवल जनता को उसका जो असली ताकत है उससे अवगत कराएंगे। भाई किस प्रकार से आपको गुलाम बनाया जा रहा है, किस प्रकार से आपके ऊपर काले कानून थोपे जा रहे हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उसका समाधान किस प्रकार हो सके वो सारी बातें लेकर के जाएंगे। इसलिए ये जो मोर्चा बना है निश्चित तौर पर जो जनता की जो उम्मीदें हैं देश की सरकारों से और देश के जनता से, वो सारी की सारी पूरी करने का काम करें। यानी कि भाई सरकार तभी ऊपर लेवल का काम करेंगे, और जिसमें डॉक्टर हो गए और भाई किसान हो गए उसका गिला लीगल वकील की अगर मैं बात करूं तो एडवोकेट साहिल गोयल मार्गेला मौजूद हैं, सेक्टर 39 में भी मौजूद थे, बड़े बड़े खुलासे भी करे थे। तो लीगल तरीके था अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो अलफनामा दे रही है सरकार, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है अलहमा हाथ दे रही है आम आदमी का, जेब के ऊपर डाका है। इससे बचने के लिए हमारे तरफ फोन आवे हैं। लीगल टेक्निक क्या बताना चाहोगे आप जो चालान काटे जाने लग रहे हैं? देखिए धर्मू भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इन सब बातों को बिना डरे उठा रहे हैं। कई मीडिया चैनल वाले जो यूट्यूब पे और दूसरे चैनल्स पे जुड़े हुए हैं वो भी बेचारे डर रहे हैं। उनको सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि गर्दन सबकी मोसी जाएगी बाद में। आज निकल के नहीं आओगे तो आज तो शाम की मैं वीडियो देख रहा था और करमू भाई वहाँ पहुंचे हुए थे और वहाँ पे भी एक मीडिया वाले के साथ ये बदसलूकी की गई। तो सबका गिट्टा मोसने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। कानूनी अगर आप कागज की बात करो तो पहले भी वो कागज मैंने दिया आपको, जो एक वार्निंग नोटिस है। वो वार्निंग नोटिस जो है, आप जो भी पुलिस अधिकारी जो है या फिर कोई बीएमसी का अधिकारी है या कोई म्युनिसिपल कमेटी का जो भी कोई अधिकारी आता है, आपको कहता है कि आप मुंह का छींका नहीं लगा रखा आपने और इस चीज का आपको चालान कटेगा, तो पहले मैं बताना चाहूंगा वो चालान नहीं है, वो चंदे की रसीद है। वो जबरदस्ती चंदा आपसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं आपके संविधान को ताक पे रखकर। तो ऐसी अगर कोई चीज होती है तो उसका किसी पर्चा काटने से पहले आप जो है उसको पर्चा काट के दीजिए कि ये लीजिए तेरा नाम लिख दिया मैंने, तेरी जो पोस्ट है वो मैंने लिख दी है, कहाँ तू पोस्टेड है वो मैंने लिख दिया है। लेकिन ये सारी चीज लिख के आप उसको कागज दो और उसकी एक फोटो खींच लो। उसके बाद आपने सुनिश्चित कर लिया कि उसको उस सब चीजों के बारे में जानकारी हो चुकी है, और अगर उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं आप पे दबाव डालूंगा
तो वो अन्यायिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रहा है। उस समय आप अपने सारे संवैधानिक अधिकारों को अपने हाथ में लीजिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए। उस समय पे वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं बचता है, क्योंकि अगर वो सरकारी काम नहीं कर रहा है और गैर सरकारी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अगर कुछ काम कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसकी बातों को मानने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। साहिल भाई, जिस तरह जैसे ये पर्चा जो काटा था वनी, एक भाई ने फोटो भेजी, इसमें तो लिखने भी लग गए चलान रिसिप्ट। इनके लिखने से कुछ नहीं होता, ये कोविड-19 बुक लिख रहे हैं। हाँ हाँ, कोविड-19 बुक लिख रहे हैं, आपके सामने है कि ये चंदे में जा रहा है। अच्छा जी, ये जो फर्जी बीमारी है, इसके नाम पे जो चंदे का इन्होंने रसीद बनाई है, ये वो चंदे की रसीद है। चंदे की रसीद है। जी हाँ, आपा वो कोई भगन कीर्तन करा करे ना, गौशाला के नाम पर हाँ, उस तरीके से चंदा ले रहे हैं आपसे, और चंदा आपसे जबरदस्ती ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, पुलिस जो इस समय पे कर रही है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। उनको जो सरकारें कह रही है कि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी का मतलब हमने कुछ चीजें बना दी कि आपको ये करना है, वो टारगेट पूरे करने के लिए आपके पास निरंतर ये इस तरह की ऑडियोज आ रही हैं कि कमिश्नर बोल रहे हैं कि आपके टारगेट हैं, आपको दिन के 20-20 एक एसआई जो है, एक एसआई 20-20 चालान काटेगा इस चीज के नाम के। मतलब उगाई का इसका उगराई है, तो सरेआम उगराई हो रही है ये। और जितने भी हमारे व्यापारिक भाई हैं उनके लिए भी कागज दिया, वो कागज लगाओ। और पुलिस वालों की बदमाशी सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कागज लगाए उनको, मैं दुकान खोल लूंगा, तू मेरे को रोक के दिखा। बदमाशी सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम के साथ हम खत्म करेंगे इसको। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मोर्चा का जो गठन किया गया है, ये मोर्चा आपका हौसला बढ़ावेगा और आपको लड़ने की ताकत देगा। लगातार जुड़े रहियो और संपर्क करने का जरिया भी बता दिया है डॉक्टर ... ने। और भाई ग्राम स्तर तक जो है कमेटी का गठन किया जाएगा। और उस तरह से, जिस तरह से पुलिस जो है नाके लाके चलान काटे है, इसी तरह से मोर्चे जो है वो नाके लाके चलान तय बचाने का काम करेंगे। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो ताकि ग्राम ग्राम यानी गाँव तक भी यह वीडियो पहुंचे और भाई प्रत्येक मानस के द्वारा पहुंचे। और भाइयों जो मोर्चा है मजबूती के साथ खड़ा रहे और अपनी आम आदमी की जो लड़ाई है वह लड़के और इस जंग को जीते। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।